So good evening all, and thank you so much all of you for join here today classes. And I'm so grateful कि आज मुझे डिवाइन ने कुछ ऐसा मौका दिया है आप लोगों के हीलिंग के लिए। एक्चुअली मैं कोई नहीं हूँ, आई एम नथिंग। जो करना है वो बस डिवाइन ही करेंगी। मुझे बस ये बोला गया कि क्लासेस शुरू करने हैं, आप लोगों को बहुत सारे सोल को हीलिंग की जरूरत है, सो आई एम हियर। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि एक्चुअली जो मिरर वर्क की टेक्निक होती है वो क्यों होती है और ट्विन जर्नी में किस लिए इम्पोर्टेंट है और मिरर वर्क की टेक्निक होती क्या है। बहुत लोग यहाँ पे जानते भी होंगे और बहुत लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो किन लोगों को पता है कि मिरर वर्क की टेक्निक क्या होती है? किसी को पता है? হ্যাঁ ম্যাম, একটু একটু জানি। হুম, কি জানেন? জানি যে ধরুন কোনো ইস্যু হিল করার জন্য আমার টুইন ফ্লেম আমাকে মানে সবাই টুইন ফ্লেম কেন সবাই আমাকে মিরর করছে, যেটা আমাকে ট্রিগার করে। সেই ইস্যুটাকে নিয়ে প্রথমে আমাকে কোশ্চেন করতে হবে, মানে প্রথমে লিখতে হুম, হবে মানে একটা লাইন যে উনি আমাকে, যদি আমার হুম, হাজবেন্ড আমাকে এরকম করে, তো তারপরে মানে সেকেন্ড লাইনে আসবে যে আমার পার্টনার আমাকে মানে আমি আমাকে এরকম করি। ট্রিগার কেন তারপরে মানে করছে? ট্রিগার কেন করছি, হুম, এবারে তার কেন করছি এটা ডিপ মেডিটেশনে গিয়ে তার আনসার কিনে নিজে মানে ইনার চাইল্ড হিলিং, যেমন সেই পাস্টে গিয়ে সেইখানটা হিল করা। রাইট। এই ওকে, টেকনিকটা খুব মানে থ্যাংক helpful। ইউ। আপনার অ্যান্সারটা একদম রাইট ছিল। তো सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि एक्चुअली मिरर वर्क की टेक्निक से ही हम हीलिंग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने आज तक की अपनी जर्नी में बहुत सारे हीलिंग को यूटिलाइज किया है और किसी से इतनी सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिली कि मैं उस हीलिंग को कंटिन्यू पकड़ के रख सकूं, फिर चाहे वो चक्रास हो, मेडिटेशन हो, क्रिया कुंडलिनी क्रिया हो, या फिर योगा एक्सरसाइज हो, वॉकिंग हो, सब कुछ किया है मैंने। ठीक है, बट एकमात्र ये एक टेक्निक है जिसे हम मिरर वर्क एक्सरसाइज के नाम से भी जानते हैं, या फिर बहुत सारे लोग शैडो वर्क के भी नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा टेक्निक है जिसपे मैंने ये फील किया कि बहुत ही फास्टेड प्रोसेस से हर किसी की हीलिंग होती है। ठीक है, इतने फास्टेस्ट प्रोसेस से हीलिंग और किसी भी चीज के लिए संभव नहीं है और किसी भी चीज से संभव नहीं है जो मैंने अपनी जर्नी में, आज तक की जर्नी में पाया है। बेसिकली लोग क्या कहते हैं कि आप इनर वर्क करो, बट व्हाट इज इनर वर्क यही किसी को नहीं पता है। लोग कहते हैं आप योगा एक्सरसाइज करो, आपके लिए जरूरी है वार्म अप करना, योगा एक्सरसाइज करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। इसके साथ साथ आपके लिए जरूरी है अपनी कुंडलिनी को एक्टिवेटेड करना, तो आप चक्रास के ऊपर काम करो। ठीक है, मेडिटेशन करो। इन सारी प्रोसीड्योर के साथ जब हम हीलिंग को स्टार्ट करते हैं ना, तो एक्चुअली क्या होता है कि हम ऊपर ऊपर से, मतलब हमारी बॉडी हील हो रही है और हम ऊपर ऊपर से अपने आप को हील कर रहे हैं। ठीक है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी एनर्जी सडन क्राउन चक्रा से ऑपरेट करना शुरू हो जाती है और हम पीस की एनर्जी में चले जाते हैं। जब हम चक्रास करते हैं तो हमारी एनर्जी सडन वो नीचे की लोएस्ट एनर्जी से हील होते हुए ऊपर की एनर्जी में पहुंचती है। बट इससे हम बहुत हद तक पीस की एनर्जी में चले जाते हैं इन सारे प्रोसेसिंग को यूज करके, और बहुत हद तक हम पीस फॉरगिव करके ये वो मेथड अपना के लिख के बर्न करना है, आपको अपने ड्रीम को डिकोड करना है, ये सब कुछ करते करते हम बहुत ही एक प्रोसीड्योर के साथ आगे बढ़ते हैं। मतलब कहा जाए कि हम स्लो मोशन के साथ आगे बढ़ते हैं और 1 साल तकरीबन हमें लग जाते हैं जर्नी के लिए, तो जाके हम कहीं अपने यूनियन को क्लेम कर पाते हैं, या फिर हम अपने जर्नी को हम क्लेम करने के लिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि खुद हम अपने आप को हीलिंग के में इतना टाइम लगा देते हैं, हील करने में इतना टाइम लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इनर चाइल्ड की हीलिंग जहाँ बात आती है कि हमें जो बचपन से, हमें जो कोर वैल्यू से हमें जो ट्रिगरिंग मिली है, या फिर हमें पास्ट लाइफ से जो ट्रिगरिंग मिली थी, उसके
उसके वजह से क्या होता है कि हमें जो बचपन से ट्रिगरिंग मिली या फिर हमें पास्ट लाइफ से जो ट्रिगरिंग मिली, उसमें हम खुद को हील नहीं कर पाते हैं। और वो ट्रॉमास जब क्या होता है ना, जब हम अपने कुंडलिनी के ऊपर काम करते हैं या फिर मेडिटेशन करते करते हम अपने अंदर की एनर्जी को इस तरह से हम ऊपर उठाते हैं कि हम बहुत हद तक पीस की एनर्जी में पहुंच जाते हैं। लेकिन जहां पे थोड़ा सा हमें ट्रिगरिंग मिलता है तो हम एक ही बार लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। मतलब हमारी एनर्जी यहाँ पे थी और थोड़ा सा अगर किसी ने हमें ट्रिगर किया तो हम एक ही बार यहाँ पे लो वाइब्रेशन में आ गए। मतलब एक ही बार हाई वाइब्रेशन से हम इतने ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं कि हम लो वाइब्रेशन में आ जाते हैं और फिर फियर से ऑपरेट करते हैं, जजमेंट रहते हैं, गॉसिप्स में रहते हैं, ये सब कुछ हमारा चलता ही रहता है। लेकिन हम खुद को क्या ये गलत फहमी में जीते हैं, हम खुद को क्या ये यकीन दिलाते हैं कि मैं तो पूरी तरह से हील हूँ, मेरी हीलिंग तो बहुत अच्छी चल रही है, मैं सब कुछ कर रही हूँ, तो मैं पूरी तरह से डिवाइन के ब्लेसिंग्स के साथ जी रही हूँ। क्यों? क्योंकि हम जब गॉड के एनर्जी के साथ अलाइन होना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो कुछ विशेस होती हैं वो हमें ब्लेसिंग्स के हिसाब से फुलफिल होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि हम हायर वाइब्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है जब हमें कोई कुछ फियर आ जाता है या फिर जब हमारे चक्रा से रिलेटेड कुछ ओन्स हमें ट्रॉमास मिलते हैं या फिर कोई कार्मिक पार्टनर आके या फिर हमारे डीएम ही हमें ट्रिगर कर देते हैं, तो गॉड हमें बार बार धक्का देके नीचे भेज भेज के हमें लोअर वाइब्रेशन के साथ हमें ये यकीन दिलाते हैं बार बार कि देखो अभी भी तुम बैलेंस नहीं हो, अभी यहाँ पे तुम्हें काम करना बाकी है, अभी भी तुमने अपने कोर रिलेटेड चीजों को हील नहीं किया है, अभी तुम्हें यहाँ पे काम करना बाकी है, राइट। लेकिन मिरर वर्क एक्सरसाइज टेक्निक क्यों डिफरेंट है? ओके, तो मिरर वर्क एक्सरसाइज टेक्निक इसलिए डिफरेंट है कि जहां पे भी जो चीजें हमारी कोर रिलेटेड होती है, जैसे हमारे बाहर कोई दुनिया नहीं है, जो भी एनर्जी है वो आप हो, सिर्फ और सिर्फ आप। अगर आपके हस्बैंड आपके साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं, अगर आपके डीएम आपको ट्रिगर कर रहे हैं, अगर आपके बच्चे आपको ट्रिगर कर रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपके साथ जो भी कोई भी एनीबडी इस दुनिया में कोई भी इंसान आपके साथ जो रिएक्ट कर रहा है, उसको सबसे पहले आप अपने अंदर जाके देखो कि वो इंसान मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, वो इंसान मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों कर रहा है। जब आप इस चीज को अपने अंदर डिकोड करना शुरू कर दोगे ना, तो आप ये पाओगे कि एक्चुअली सामने वाला पर्सन जो मेरे साथ जो बिहेव कर रहा है वो कर ही नहीं रहा है, बल्कि मेरे मन में कहीं कोर रिलेटेड ये चीजें थी, इसी वजह से वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो वो जो इंसान ट्रिगर कर रहा है आपको, उसको सबसे पहले अपने अंदर डिकोड करके देखिए कि उस इंसान ने मुझे ऐसा कहा, तो मेरे अंदर ये कहाँ ये चीजें दबी हुई है, तभी वो इंसान मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, ऐसा बिहेव कर रहा है, राइट। तो इसे हम कहते हैं, इसी चीज को हील करने के लिए ये शैडो वर्क या मिरर वर्क टेक्निक होती है, जिसके जरिए आप इनर चाइल्ड की हीलिंग या फिर अपने पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई किसी भी पैटर्न को अपने, क्योंकि हमें भी पता है ट्विन फ्लेम जर्नी मीन्स क्या होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी मीन्स होती है हमारे पास्ट लाइफ से जो पैटर्न चली आ रही होती है, उस पैटर्न को हमें इस बर्थ में तोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है, तभी हम जर्नी में आगे जा सकते हैं। क्योंकि हमने अपने जर्नी को जहां पास्ट लाइफ में छोड़ा था, डिवाइन वहीं से इस बर्थ में हमारी जर्नी को स्टार्ट करवाते हैं। और वो पास्ट लाइफ का पैटर्न आपके लाइफ टाइम में, आपके प्रेजेंट लाइफ टाइम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उसको हमें हील करना पड़ता है। और इस बर्थ में, ये बर्थ हमें दिया गया है अपने पैटर्न को हील करने के लिए, अपने पास्ट लाइफ के पैटर्न को हील करते हुए अपनी जर्नी को आगे ले जाने के लिए। तो इस बेसिस पे हमें अपने कोर, जो अंदर के जो ट्रॉमास होते हैं, जो अंदर की जो हमारी इनर सेल्फ होती है, जो अंदर का हमारा बच्चा होता है, हमारे अंदर भी एक बचपन है, एक बच्चा है,
जो जिसे हम इनर सेल्फ के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसे हील करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक आपके अंदर का बचपन, आपके अंदर का बच्चा जिंदा नहीं हो जाता, तब तक आप अपने आप के सेल्फ को पूरी तरह से नहीं पहचान सकते, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमने कई बार इस 3D लाइफ में जीते जीते अपने उस बच्चे का गला घोटा है। कई बार हमें फैमिली ने कहा ये करने की जरूरत नहीं है, हमने अपने मन को दबा लिया, वो नहीं किया। कभी हमारे लिए हमारे भाई की एजुकेशन जरूरी थी, उसका खाना खाना ज्यादा जरूरी था, तो हमने सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। कभी हमारी मम्मी ने कहा तुम लड़की हो, यहाँ नहीं जाना चाहिए तुम्हें, तो हमने वो छोड़ दिया, हम नहीं गए। कभी हमारे हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं, इतना ज्यादा पैसा खर्च करके ये कपड़े मत खरीदो, इसमें बच्चों के भी कपड़े आ जाएंगे, तो हमने सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया कि ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से हमारे अंदर का जो एक सोल है, जो आत्मा है, या फिर यूं कह लो हमारे अंदर का जो बचपन है, वो चाह रहा था कैडबरी खाना, उसे पसंद था मेले में जाना, उसे टूर पे जाना था, बट आपको वो नहीं करने दिया गया, क्योंकि किसी और की ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी उस वक्त आपके फैमिली मेंबर के लिए। खास करके ट्विन फ्लेम जर्नी में ये मिरर वर्क एक्सरसाइज इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि हमारी जो ट्विन सोल होती है ना, हम बचपन से ही हमें पीछे ठेला जाता है, हमें बचपन से ही इग्नोर किया जाता है। हम जहाँ स्कूल में गए वहां फ्रेंड्स के द्वारा इग्नोर हुए, हम थोड़े से बड़े हुए कॉलेज में गए, क्योंकि हम ना मिडिल ऑफ सेंटर होते हैं, मीन्स हम सेंटर पे, हम अकेले ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं जो हम सेंटर पे रह के, अगर हम कितने भी भीड़ में रहें, बट हमारे ऑरा कुछ ऐसे होते हैं, देखने से कोई मतलब नहीं है, कोई काला कोई गोरा कोई कोई कैसे भी हो सकता है, कोई लंगड़ा कोई लूला, कुछ भी हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। लेकिन आपकी सोल एक इतनी अट्रैक्शन सोल होती है ना, कि आप कहीं भी लाखों के भीड़ में रहो, फिर भी आप पहचान लिए जाते हो कि आपके अंदर कुछ अट्रैक्शन पावर है। इसीलिए हमेशा आपको पीछे रखने की कोशिश की जाती है, आपके फ्रेंड्स के अंदर वो जेलसी की भावना आ जाती है, हर लोग आपसे जलने शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप अगर उस काम को हाथ लगाओगे तो बाय हुक बाय क्रूक आप उसे कंप्लीट करके ही छोड़ोगे, क्योंकि ये हमारा गॉड गिफ्ट होता है, ठीक है। तो इसी वजह से हमें वो सेंटर से हमेशा किनारे रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हर किसी को ये डर होता है, हर सोल को आपसे डर लगता है कि आप अगर मिड ऑफ द पॉइंट में आ गए तो फिर उन्हें अट्रैक्शन का कारण नहीं माना जाएगा, फिर वो अट्रैक्शन का कारण नहीं बनेंगे। दैट्स वाई हर एक सोल आपसे जेलस फील करती है और आपको पीछे धक्का देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हमारी ट्विन सोल एक ऐसी सोल होती है जो डिवाइन पावर से बनी होती है। तो हम, हमारे अंदर एक इतनी अट्रैक्शन पावर होती है, या फिर हमारा ऑरा इतना लाइट से भरी हुई एक एनर्जी होती है, हमारी ऑरा इतनी पॉजिटिव वाइब्स के साथ होती है कि हम कहीं भी रहे हम पहचान लिए जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी माना जाता है, या फिर जहां तक मैं जानती हूँ ट्विन जर्नी के बारे में, ट्विन सोल जिस एरिया में पैदा होते हैं, जहां पे वो रहते हैं, वहां का भी फ्यूचर बदल जाता है, वहां के लोगों का फ्यूचर बदल जाता है, उस एरिया की तरक्की होनी शुरू हो जाती है बचपन से ही। आप जब बच्चे होंगे तो आपने देखा होगा, जब मैं भी बच्ची थी मुझे पता नहीं होता था कि लोग मेरे पास गाइडेंस के लिए क्यों आते हैं, बट उस वक्त फ्रेंड्स ये वो हर कोई सलाह लेने के लिए आता था, मैं दे देती थी। मुझे उस टाइम पे पता भी नहीं था बिफोर अवेकनिंग
कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, और मैं जो भी सलाह देती हूँ एकदम परफेक्ट ही सलाह देती हूँ, और कभी कभी मैं कुछ भी बोल दिया करती थी ना, तो वैसा हो जाता था उसके साथ, उस पर्सन के साथ। यहाँ तक कि मैं कभी कभी कुछ विजुअलाइजेशन करती थी तो वो पूरा होता था। कभी ड्रीम में मैंने हमेशा जो ड्रीम देखा है वो ट्रू होता ही होता था। तो मैं समझ नहीं पाती थी ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन आफ्टर अवेकनिंग, जब ट्विन जर्नी के बारे में पता चला, तो मैंने समझा कि ये सब कुछ इसलिए था क्योंकि बचपन से मुझे इस जर्नी के लिए अवेयरनेस में लाया जा रहा था। तो ये सब कुछ आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा, क्योंकि वो तेज, वो लाइट, वो प्रकाश, एक पॉजिटिविटी, वो हमें गॉड गिफ्ट बचपन से ही मिली हुई होती है। बस उसे हमें तरासा जाता है बचपन से। हम कहते हैं ना कि हमें इतना पेन क्यों मिला, काफी ये इनर वर्क क्यों जरूरी है, और ये इनर जो मिरर वर्क एक्सरसाइज के क्लासेस हैं ये क्यों करने जरूरी होते हैं, क्योंकि हमें बचपन से इतने घाव दिए जाते हैं डिवाइन की तरफ से, इतनी टेस्ट ली जाती है, इतना कुरेदा जाता है हमें कि हम थक जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान मेरे साथ ही क्यों, और हम ब्लेमिंग की एनर्जी में चले जाते हैं कि मैं ही क्यों, मेरे जगह पे तो कोई और भी हो सकता था ना, पर मैं ही क्यों। बट एक्चुअली हमें ये ट्रिगरिंग, ये जो पेन है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मिलती है, क्योंकि अगर मैं किसी दर्द को एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया है, अगर मैं किसी दर्द से होकर नहीं गुजरी हूँ, तो मैं सामने वाले पर्सन के भी उस पेन को नहीं समझ पाऊंगी। जस्ट बिकॉज इसलिए कि हम जाके आगे चल के हमें लोगों को हील करना है, हमें लोगों की हेल्प करनी है, हमें लोगों के साथ उसके प्रॉब्लम को समझ के उसे उसका साथ देना है। इसलिए हमें ये सारे पेन दिए जाते हैं, और हम उन सारे पेन से होके आगे गुजरते हैं और लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मिरर वर्क एक्सरसाइज क्यों जरूरी है ना। क्योंकि यही एक तरीका होता है कि हम अंदर से अपने फियर, अपने जजमेंट की एनर्जी को, अपने अंदर की जेलसी को, अपने अंदर की पेन को हम हील कर सके। और इस हीलिंग के तकनीक से वो सारी जो प्रॉब्लम, जो हमारी सरफेस पे जो आ रही हमारी 3D की जो चीजें हैं, जेलसी, जजमेंट, ब्लेमिंग की एनर्जी, कुछ पेन, ठीक है, अंदर के जो ट्रॉमास हैं, हमें हमारे रिलेशनशिप में जो मिली हुई ट्रॉमास रहती हैं, हमें सेक्स रिलेटेड जो हमें बहुत प्रॉब्लम्स करती हैं और हम हील नहीं कर पाते हैं, जो हमें काफी टाइम, ट्विन जर्नी का मतलब क्या है, हमें सेक्सुअली ट्रॉमास मिलते ही मिलते हैं। फिर चाहे वो किसी भी लाइफ में मिला हो, पास्ट लाइफ में मिला हो, या इस बर्थ में मिला हो, रिलेशनशिप कार्मिक रिलेशन से मिला हो, लेकिन वो मिलता ही मिलता है। तो इन सारी चीजों को, कुछ ऐसे पेन होते हैं जिसे हम चाह के भी कुंडलिनी क्रिया करके या फिर हम चक्रास करके मेडिटेशन के द्वारा हम पूरी कोर से उस चीज का हीलिंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये शैडो वर्क होता है, ये मिरर वर्क एक्सरसाइज टेक्निक होता है कि हम अपने कोर से उस पेन को, उस ट्रिगर को हम हमेशा के लिए अपने जीवन से डिलीट कर सके, हमेशा के लिए खत्म कर सके। और इस तकनीक के द्वारा जो हीलिंग होती है, ये मैं गारंटी के साथ बताती हूँ कि वो जो आप हीलिंग करोगे ना, वो फिर आपके जीवन में नहीं आती है पलट के दोबारा, क्योंकि इस तकनीक के साथ जो हीलिंग होती है वो पूरी कोर से होती है, पूरी जड़ से होती है, ऊपर ऊपर की हीलिंग नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि ये बहुत ही फास्टेस्ट तकनीक है हील करने के लिए, और इससे अच्छी तकनीक और कोई नहीं है जल्द से जल्द अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। आप सब कुछ कर रहे हो, दैट्स गुड, आप करो। ठीक है, चक्रास करो, मेडिटेशन करो, योगा एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, आप सब कुछ करो, बट साथ में आपको मिरर एक्सरसाइज किए बगैर कभी भी
जल्द से जल्द आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं हो सकती, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन मुझे जो रिजल्ट इस तकनीक से मिली वो कहीं किसी चीज से नहीं मिली। और अब मुझे वो जमता भी नहीं है कि मैं जाके वो एक्स्ट्रा क्लास करूं या फिर कुछ करूं। कभी मन कर दिया तो कर लिया, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है।